देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज कोट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये मैं किसको कोट कर रहा हूं? जिनका हवाला देकर सैयद जवाद ने डिबेट की शुरुआत की, और जिनका हवाला राधिका जी ने भी दिया और कटियार जी ने भी दिया। संविधान की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं संविधान, जय संविधान, जय संविधान, लेकिन संविधान की ऐसी तैसी यही लोग फेरते हैं। ये जो मैं कोट करने जा रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। सुनिए सुनिए, अरे रोने लगे आप इतनी जल्दी, फिर सुनिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 18 मार्च 1956 का उनका भाषण कोट कर रहा हूं। सैयद जवाद, बाबा साहब को सुनिए, बाबा साहब का अपमान मत कीजिए। सैयद जवाद, चिल्ला चिल्ला के बाबा साहब का अपमान मत कीजिए। सुनिए, 18 मार्च 1956 आगरा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह भाषण है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के बीच जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात मैं अस्पृश्य नहीं रहूंगा, क्योंकि उनको एक पीड़ा थी कि उनके साथ भेदभाव होता है, अस्पृश्य। इसलिए उन्होंने कहा, अब मैंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं अब अस्पृश्य नहीं रहूंगा। और साथ साथ उन्होंने बाकी लोगों को, जिनको पीड़ा है, वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम सबके बौद्ध हो जाने के पश्चात आरक्षण का अधिकार नहीं रहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो धर्म बदलते हैं तो साफ कहते हैं कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, आप भी अपना लीजिए, लेकिन यह बात याद रखिए, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, धर्म बदलने के बाद मैं आरक्षण का अधिकारी नहीं रहूंगा, आप लोग आरक्षण के अधिकारी नहीं रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यह भारत का संविधान ने कहा, और भारत के संविधान में आज भी लिखा है, संविधान सभा की बहस में लिखा है। लेकिन आज संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, उसकी मूल भावना को पैरों तले कुचल देते हैं, पैरों तले कुचल देते हैं, और उनको शर्म नहीं आती, और डिबेट में बैठ के उसको जस्टिफाई करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर डिबेट शुरू करते हैं, और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की हत्या करते हैं खुली डिबेट में। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा?